हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आप तैयार हैं दुनिया के सबसे बड़े निवेशक वॉरेन बफेट के दिमाग में झांकने के लिए? आज का वीडियो एकदम खास है क्योंकि हम बात करेंगे द वॉरेन बफेट वे की, एक ऐसी किताब जो निवेश की दुनिया का सबसे बड़ा खजाना खोलती है। अगर आप सोच रहे हैं कि वॉरेन बफेट ने कैसे स्टॉक मार्केट में अरबों कमाए, या आप खुद निवेश की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। आज हम इस किताब के हर जरूरी पाठ को आसान, मजेदार और प्रेरणादायक तरीके से समझाएंगे। तो अपनी कॉफी या चाय का कप उठाइए, नोटपैड तैयार रखिए और चलिए शुरू करते हैं इस शानदार सफर को। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए डाइव करते हैं वॉरेन बफेट की दुनिया में। तो दोस्तों, द वॉरेन बफेट वे आखिर है क्या? यह किताब, जिसे रॉबर्ट जी हैगस्ट्रॉम ने लिखा है, वॉरेन बफेट के निवेश के सिद्धांतों को समझाने का एक मास्टर क्लास है। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक ऐसा रोड मैप है जो आपको सिखाता है कि कैसे आप अपने पैसे को समझदारी से निवेश करके लंबे समय में बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। वॉरेन बफेट, जिन्हें ऑरेकल ऑफ ओमाहा कहा जाता है, दुनिया के सबसे चतुर और सफल निवेशकों में से एक हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, उनकी सफलता का राज कोई जादू, शॉर्टकट या लक नहीं है। यह किताब हमें बताती है कि बफेट का तरीका क्या है और कैसे वो हर निवेश को एक बिजनेस की तरह देखते हैं। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप और गहराई से समझते हैं। 1. निवेश को बिजनेस की तरह देखें। वॉरेन बफेट का पहला और सबसे बड़ा मंत्र है, कभी भी ऐसी कंपनी में निवेश न करें जिसके बिजनेस को आप समझते नहीं। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप एक किराने की दुकान खरीदने जा रहे हैं। आप पहले क्या चेक करेंगे? उसकी लोकेशन, कितना प्रॉफिट कमा रही है, कितने कस्टमर आते हैं और क्या इसका भविष्य उज्जवल है। ठीक यही काम बफेट स्टॉक मार्केट में करते हैं। इस किताब में बताया गया है कि बफेट ऐसी कंपनियों को चुनते हैं जिनका बिजनेस मॉडल मजबूत हो, जिनके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हों। उदाहरण के लिए, कोका कोला, दुनिया भर में लोग इसे पीते हैं, या अमेरिकन एक्सप्रेस, जिसका क्रेडिट कार्ड हर जगह इस्तेमाल होता है, या फिर एप्पल, जिसके फोन, लैपटॉप और गैजेट्स हर किसी की जिंदगी का हिस्सा है। बफेट इन कंपनियों को लॉन्ग टर्म वैल्यू कहते हैं। इसका मतलब है कि ये कंपनियां न सिर्फ आज अच्छा कर रही हैं, बल्कि अगले 10, 20, 30 साल तक भी मजबूत रहेंगी। इस किताब से हमें सीख मिलती है कि निवेश करने से पहले कंपनी को समझो, उसका बिजनेस मॉडल, उसकी कमाई और उसका मार्केट पोजीशन। अगर आप कंपनी को नहीं समझते तो उसमें पैसा लगाना जुए से ज्यादा कुछ नहीं। बफेट का कहना है कि निवेश में सबसे बड़ी गलती तब होती है जब लोग बिना सोचे समझे ट्रेंड्स के पीछे भागते हैं। जैसे अगर हर कोई क्रिप्टो करेंसी या किसी नए स्टार्टअप में पैसा लगा रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको भी वही करना चाहिए। इस किताब में एक उदाहरण दिया गया है कि बफेट ने कई हाइप वाली इंडस्ट्रीज, जैसे कि .com बबल से दूरी बनाए रखी, क्योंकि वो उन बिजनेस को समझते नहीं थे और इसीलिए वो उस बबल के फटने से बचे रहे। 2. वैल्यू इन्वेस्टिंग, सस्ते में अच्छा माल खरीदें। अब बात करते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग की, जो बफेट का ट्रेडमार्क है। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब है किसी कंपनी को उसके असली मूल्य से कम कीमत पर खरीदना। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको कंपनी की बैलेंस शीट, उसकी कमाई और मार्केट पोजीशन को गहराई से समझना पड़ता है। इसे एक मजेदार उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक बाजार में सेब खरीदने गए। वहां सेब की कीमत 100 रुपये किलो है, लेकिन आपको पता है कि ये सेब असल में 150 रुपये किलो के लायक हैं। तो आप उसे 100 में खरीद लेते हैं, क्योंकि ये एक अच्छा सौदा है। बफेट भी स्टॉक मार्केट में यही करते हैं। वो सस्ते में अच्छी कंपनियां खरीदते हैं और फिर उनके मूल्य के बढ़ने का इंतजार करते हैं। इस किताब में बताया गया है कि बफेट कैसे कंपनियों का इंट्रिंसिक वैल्यू, असली मूल्य, निकालते हैं। वो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, उसकी ग्रोथ पोटेंशियल और मार्केट कंडीशंस को देखते हैं। अगर कंपनी का स्टॉक प्राइस उसके असली मूल्य से कम है, तो वो उसे खरीद लेते हैं।
उदाहरण के लिए 1987 में बफेट ने कोका कोला के शेयर खरीदे जब मार्केट में उसकी वैल्यू को कम आंका जा रहा था। आज कोका कोला उनके सबसे बड़े और सबसे प्रॉफिटेबल निवेशों में से एक है। इस किताब में इस डील की पूरी कहानी बताई गई है, कैसे बफेट ने कोका कोला की ब्रांड वैल्यू, उसके ग्लोबल मार्केट और उसकी स्थिर कमाई को देखकर निवेश किया। इस किताब से हमें सीख मिलती है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब है धैर्य और रिसर्च। आपको मार्केट में सस्ते दामों पर अच्छी कंपनियां ढूंढनी होगी और इसके लिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपनी की हिस्ट्री और मार्केट ट्रेंड्स को समझना होगा। 3. धैर्य, निवेश का सबसे बड़ा हथियार। दोस्तों, वॉरेन बफेट का कहना है, स्टॉक मार्केट वो जगह है जहां धैर्य रखने वालों को इनाम मिलता है। इस किताब में एक बात बार बार सामने आती है कि बफेट कभी जल्दबाजी में निवेश नहीं करते। वो सालों बल्कि दशकों तक इंतजार कर सकते हैं अगर उन्हें कंपनी पर भरोसा है। उदाहरण के लिए, बफेट ने कोका कोला में 1988 में निवेश किया था और आज तक वो उस कंपनी के शेयर होल्ड किए हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें उस कंपनी की ग्रोथ और स्थिरता पर पूरा भरोसा था। इस किताब में बताया गया है कि बफेट का मानना है कि अगर आपने सही कंपनी चुनी है तो समय आपका सबसे बड़ा दोस्त है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपने एक पेड़ लगाया। आप रोज उससे फल तोड़ने की उम्मीद नहीं करते, है ना? आप उसे पानी देते हैं, उसकी देखभाल करते हैं और फिर कुछ साल बाद वो आपको ढेर सारे फल देता है। निवेश भी ऐसा ही है। सही कंपनी में पैसा लगाइए, धैर्य रखिए और फिर देखिए कैसे आपका पैसा बढ़ता है। इस किताब में एक और दिलचस्प कहानी है बफेट की वॉशिंगटन पोस्ट में निवेश की। 70 के दशक में जब वॉशिंगटन पोस्ट के शेयर बहुत सस्ते थे, बफेट ने उसमें निवेश किया। मार्केट में उतार चढ़ाव आए, लेकिन बफेट ने धैर्य रखा और सालों बाद यह निवेश उनके लिए कई गुना रिटर्न लाया। इस किताब से हमें सीख मिलती है कि निवेश में जल्दबाजी मत करो, सही कंपनी चुनो, सही कीमत पर खरीदो और फिर समय को अपना जादू करने दो। 4. जोखिम को समझें लेकिन डरें नहीं। वॉरेन बफेट का एक और बड़ा सिद्धांत है, पहला नियम, पैसा मत गंवाओ। दूसरा नियम, पहला नियम मत भूलो। इस किताब में बताया गया है कि बफेट कभी भी ऐसी कंपनी में निवेश नहीं करते जहां जोखिम ज्यादा हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो रिस्क से डरते हैं। वो स्मार्ट रिस्क लेते हैं। उदाहरण के लिए 2008 के वित्तीय संकट के दौरान जब पूरी दुनिया डर रही थी, बफेट ने गोल्डमैन सैक्स जैसी कंपनियों में निवेश किया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि ये कंपनियां मुश्किल समय से निकल आएंगी। इस किताब में इस डील की पूरी कहानी है, कैसे बफेट ने मार्केट के डर का फायदा उठाया और सस्ते दामों पर शानदार डील की। इस किताब में बताया गया है कि बफेट जोखिम को कैसे मैनेज करते हैं। वो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, उसकी मैनेजमेंट क्वालिटी और मार्केट कंडीशंस को गहराई से एनालाइज करते हैं। वो कहते हैं, जोखिम तब आता है जब आपको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं। इस किताब से हमें सीख मिलती है कि जोखिम से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसे समझना जरूरी है। अगर आप स्मार्ट तरीके से निवेश करते हैं तो जोखिम आपके लिए एक अवसर बन सकता है। 5. अपनी गलतियों से सीखें। दोस्तों, वॉरेन बफेट भी इंसान हैं और उन्होंने भी गलतियां की हैं। इस किताब में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां बफेट ने गलत निवेश किए, लेकिन उन्होंने हर गलती से कुछ न कुछ सीखा। उनका कहना है, गलतियां करना ठीक है, लेकिन वही गलती बार बार करना मूर्खता है। उदाहरण के लिए, बफेट ने एक बार बर्कशायर हैथवे, जो तब एक टेक्सटाइल कंपनी थी, में निवेश किया, लेकिन यह कंपनी फेल हो गई। इस गलती से बफेट ने सीखा कि सिर्फ सस्ती कंपनी में निवेश करना काफी नहीं, कंपनी का बिजनेस मॉडल भी मजबूत होना चाहिए। इस अनुभव ने उन्हें और बेहतर निवेशक बनाया। इस किताब में एक और कहानी है, बफेट की डेक्स्टर शू कंपनी में निवेश की। यह निवेश भी नुकसान में गया, लेकिन बफेट ने इसे अपनी सबसे बड़ी गलतियों में से एक माना और इससे सीखा कि मैनेजमेंट और मार्केट ट्रेंड्स को और गहराई से समझना जरूरी है। इस किताब से हमें प्रेरणा मिलती है कि अगर आप निवेश में नुकसान उठाते हैं तो हार मत मानिए, उससे सीखिए और आगे बढ़िए। 6. मैनेजमेंट की क्वालिटी पर ध्यान दें।
इस किताब में एक और महत्वपूर्ण पाठ है, कंपनी की मैनेजमेंट क्वालिटी। बफेट का मानना है कि एक अच्छी कंपनी को चलाने के लिए एक ईमानदार, सक्षम और विजनरी मैनेजमेंट जरूरी है। वो ऐसी कंपनियों में निवेश करते हैं जहां मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स के हित को प्राथमिकता देता हो। उदाहरण के लिए, बफेट ने वॉलमार्ट में निवेश किया क्योंकि उन्हें उसकी मैनेजमेंट की रणनीति और ग्रोथ विजन पर भरोसा था। इस किताब में बताया गया है कि बफेट कैसे कंपनी के सीईओ और मैनेजमेंट की हिस्ट्री, उनके फैसलों और उनकी पारदर्शिता को चेक करते हैं। इस किताब में एक दिलचस्प उदाहरण है, बफेट की जीको इंश्योरेंस कंपनी में निवेश की कहानी। बफेट ने जीको में निवेश किया क्योंकि उन्हें उसकी मैनेजमेंट की क्वालिटी और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में उसकी मजबूत पोजीशन पर भरोसा था। इस निवेश ने बफेट को अरबों का मुनाफा दिया। इस किताब से हमें सीख मिलती है कि निवेश करने से पहले कंपनी की मैनेजमेंट को समझें। क्या वो शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं? क्या वो लंबे समय तक कंपनी को ग्रो कर सकते हैं? अगर जवाब हां है, तो वो कंपनी निवेश के लायक हो सकती है। 7, मार्केट की भीड़ से बचें। वॉरेन बफेट का एक और सुनहरा सिद्धांत है, जब बाकी लोग डर रहे हों तब लालच करो, और जब बाकी लोग लालच कर रहे हों तब डरो। इस किताब में बताया गया है कि बफेट मार्केट की भीड़ के पीछे नहीं भागते। वो अपने रिसर्च और एनालिसिस पर भरोसा करते हैं। उदाहरण के लिए, 2008 के वित्तीय संकट में जब हर कोई स्टॉक बेच रहा था, बफेट ने सस्ते दामों पर अच्छी कंपनियों के शेयर खरीदे। और जब मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश, उत्साही होता है, तब वो सावधान हो जाते हैं। इस किताब में एक और उदाहरण है, 1990 के दशक के .com बबल का। जब हर कोई टेक स्टॉक्स में पैसा लगा रहा था, बफेट ने उनसे दूरी बनाए रखी क्योंकि उन्हें वो बिजनेस समझ नहीं आ रहे थे। और जब बबल फटा, तो बफेट की रणनीति ने उन्हें बचाया। इस किताब से हमें सीख मिलती है कि मार्केट की अफवाहों और हाइप के पीछे न भागें। अपने रिसर्च पर भरोसा करें और स्मार्ट फैसले लें। बफेट कहते हैं, मार्केट में डर और लालच हमेशा रहेंगे। सवाल यह है कि आप उनसे कैसे निपटते हैं। 8वां, डिवर्सिफिकेशन, जरूरत से ज्यादा नहीं। कई लोग सोचते हैं कि निवेश में डिवर्सिफिकेशन, अलग अलग कंपनियों में पैसा लगाना, जोखिम कम करता है। लेकिन बफेट का मानना है कि जरूरत से ज्यादा डिवर्सिफिकेशन आपकी रिटर्न को कम कर सकता है। इस किताब में बताया गया है कि बफेट अपनी ज्यादातर पूंजी कुछ चुनिंदा कंपनियों में लगाते हैं जिन पर उन्हें पूरा भरोसा होता है। उदाहरण के लिए, बफेट का पोर्टफोलियो ज्यादातर कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस, एप्पल और कुछ दूसरी मजबूत कंपनियों तक सीमित है। उनका कहना है, अगर आपने सही कंपनी चुनी है तो आपको 50 अलग अलग कंपनियों में पैसा लगाने की जरूरत नहीं। इस किताब में एक दिलचस्प कहानी है, बफेट की वेल्स फार्गो में निवेश की। बफेट ने वेल्स फार्गो में भारी निवेश किया क्योंकि उन्हें उसकी बैंकिंग सर्विसेज और मैनेजमेंट पर भरोसा था। उन्होंने अपना पैसा कुछ ही कंपनियों में फोकस किया और इस रणनीति ने उन्हें शानदार रिटर्न दिए। इस किताब से हमें सीख मिलती है कि क्वालिटी पर फोकस करें, क्वांटिटी पर नहीं। 9, लंबे समय का नजरिया रखें। इस किताब का एक और बढ़ा पाठ है, निवेश में लॉन्ग टर्म सोच। बफेट का कहना है, हमारी फेवरेट होल्डिंग पीरियड है फॉरएवर, यानी अगर आपने सही कंपनी चुनी है तो उसे बेचने की जल्दबाजी न करें। उदाहरण के लिए, बफेट ने वेल्स फार्गो बैंक में दशकों तक निवेश किया क्योंकि उन्हें उसकी स्थिरता और ग्रोथ पर भरोसा था। इस किताब में बताया गया है कि बफेट कैसे लंबे समय के लिए निवेश करते हैं और मार्केट के छोटे मोटे उतार चढ़ाव से घबराते नहीं। इस किताब में एक और उदाहरण है, बफेट की डिज्नी में निवेश की कहानी। बफेट ने डिज्नी में निवेश किया क्योंकि उन्हें उसकी ब्रांड वैल्यू, उसके थीम पार्क्स और उसके कंटेंट बिजनेस पर भरोसा था। उन्होंने इस निवेश को लंबे समय तक होल्ड किया और ये उनके लिए शानदार रिटर्न लाया। इस किताब से हमें सीख मिलती है कि निवेश में जल्दबाजी न करें, सही कंपनी चुनें और समय को अपना काम करने दें। 10, अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में रहें। बफेट का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है, अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में रहें।
इसका मतलब है कि आप सिर्फ उसी इंडस्ट्री या कंपनी में निवेश करें जिसे आप अच्छे से समझते हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी नहीं समझते तो टेक स्टॉक्स में पैसा लगाने की जल्दबाजी न करें। उदाहरण के लिए बफेट ने कई सालों तक टेक्नोलॉजी स्टॉक्स से दूरी बनाए रखी क्योंकि वो उस इंडस्ट्री को पूरी तरह नहीं समझते थे। लेकिन जब उन्हें एप्पल का बिजनेस मॉडल और ग्रोथ पोटेंशियल समझ आया तो उन्होंने उसमें भारी निवेश किया। इस किताब में इस डील की पूरी कहानी है, कैसे बफेट ने एप्पल की ब्रांड वैल्यू, उसके प्रोडक्ट्स और उसके कस्टमर बेस को एनालाइज किया। इस किताब से हमें सीख मिलती है कि अपनी ताकत को पहचानें और उसी में निवेश करें। बफेट कहते हैं, आपको हर चीज में मास्टर होने की जरूरत नहीं, बस उस चीज में मास्टर बने जो आप समझते हैं। 11 इकोनॉमिक मोड, कंपनी की ताकत। इस किताब में एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमिक मोड। इसका मतलब है कि कंपनी के पास ऐसी ताकत हो जो उसे कंपटीशन से बचाए। जैसे एक किले के चारों ओर पानी की खाई होती है, वैसे ही कंपनी के पास ऐसी खासियत होनी चाहिए जो उसे दूसरी कंपनियों से अलग बनाए। उदाहरण के लिए कोका कोला की ब्रांड वैल्यू और उसका ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क उसका इकोनॉमिक मोड है। कोई भी नई कंपनी आसानी से कोका कोला को टक्कर नहीं दे सकती। इसी तरह एप्पल का इकोसिस्टम, उसके प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और कस्टमर लॉयल्टी उसका इकोनॉमिक मोड है। इस किताब में बताया गया है कि बफेट ऐसी कंपनियों में निवेश करते हैं जिनका इकोनॉमिक मोड मजबूत हो। वो कहते हैं, अगर कंपनी का बिजनेस इतना मजबूत है कि कोई उसे आसानी से कॉपी नहीं कर सकता तो वो लंबे समय तक प्रॉफिट कमा सकती है। इस किताब से हमें सीख मिलती है कि निवेश करने से पहले कंपनी का इकोनॉमिक मोड चेक करें। क्या उसके पास ऐसी ताकत है जो उसे कंपटीशन से बचाए। 12वीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझें। इस किताब में एक और जरूरी पार्ट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझना। बफेट का मानना है कि अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आपको कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट को पढ़ना आना चाहिए। इस किताब में बताया गया है कि बफेट कैसे कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को चेक करते हैं। वो देखते हैं कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, उसका डेट कितना है और उसका कैश फ्लो कैसा है। उदाहरण के लिए बफेट ने वॉलमार्ट में निवेश किया क्योंकि उसकी बैलेंस शीट मजबूत थी और उसका कैश फ्लो स्थिर था। इस किताब में एक आसान गाइड है कि कैसे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझ सकते हैं। जैसे आपको कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी ROI चेक करना चाहिए। यह बताता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसे का कितना अच्छा इस्तेमाल कर रही है। इस किताब से हमें सीख मिलती है कि निवेश करने से पहले कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को अच्छे से समझें। 13, मार्केट टाइमिंग से बचें। इस किताब में एक और महत्वपूर्ण सलाह है, मार्केट टाइमिंग से बचें। कई लोग सोचते हैं कि वो मार्केट के उतार चढ़ाव को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जैसे मार्केट कब गिरेगा और कब बढ़ेगा। लेकिन बफेट का मानना है कि ये एक गलत रणनीति है। वो कहते हैं, मैं मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश नहीं करता। मैं अच्छी कंपनियों को सस्ते दामों पर खरीदता हूं और लंबे समय तक होल्ड करता हूं। इस किताब में बताया गया है कि बफेट मार्केट के शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स पर ध्यान नहीं देते। वो कंपनी की लॉन्ग टर्म वैल्यू पर फोकस करते हैं। उदाहरण के लिए बफेट ने 1987 के मार्केट क्रैश के बाद भी अपने निवेश को होल्ड किया क्योंकि उन्हें अपनी कंपनियों पर भरोसा था। इस किताब से हमें सीख मिलती है कि मार्केट टाइमिंग की कोशिश न करें, इसके बजाय अच्छी कंपनियों में निवेश करें और धैर्य रखें। 14, डिविडेंड की ताकत। इस किताब में एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, डिविडेंड की ताकत। बफेट ऐसी कंपनियों में निवेश करना पसंद करते हैं जो नियमित रूप से डिविडेंड देती हों। डिविडेंड वो प्रॉफिट होता है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देती है। उदाहरण के लिए कोका कोला और वेल्स फार्गो जैसी कंपनियां सालों से डिविडेंड दे रही हैं। बफेट का मानना है कि डिविडेंड न सिर्फ आपको रेगुलर इनकम देता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कंपनी फाइनेंशियली मजबूत है। इस किताब में बताया गया है कि बफेट कैसे डिविडेंड देने वाली कंपनियों को चुनते हैं। वो देखते हैं कि कंपनी का डिविडेंड हिस्ट्री कैसा है और क्या वो भविष्य में भी डिविडेंड दे सकती है। इस किताब से हमें सीख मिलती है कि अगर आप लॉन्ग टर्म निवेश करना चाहते हैं
तो डिविडेंड देने वाली कंपनियों पर विचार करें। 15 भावनाओं पर काबू रखें। इस किताब का एक और बड़ा पाठ है, निवेश में भावनाओं पर काबू रखें। मार्केट में उतार चढ़ाव आम बात है, कभी स्टॉक्स ऊपर जाते हैं तो कभी नीचे, लेकिन बफेट का मानना है कि आपको इन उतार चढ़ाव से घबराना नहीं चाहिए। वो कहते हैं मार्केट में डर और लालच हमेशा रहेंगे, सवाल यह है कि आप उनसे कैसे निपटते हैं। इस किताब में बताया गया है कि बफेट कैसे अपनी भावनाओं पर काबू रखते हैं। वो अपने रिसर्च और एनालिसिस पर भरोसा करते हैं, न कि मार्केट की अफवाहों पर। उदाहरण के लिए 2008 के वित्तीय संकट में जब हर कोई डर रहा था, बफेट ने शांतिपूर्वक निवेश किया। इस किताब से हमें सीख मिलती है कि निवेश में सफल होने के लिए आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखना होगा। डर या लालच में फैसले न लें, तथ्यों और रिसर्च पर भरोसा करें। तो दोस्तों, द वॉरेन बफेट वे सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक ऐसा गाइड है जो आपको निवेश की दुनिया में समझदारी, धैर्य और आत्मविश्वास सिखाता है। इस किताब से हमें 15 बड़े पाठ मिलते हैं। निवेश को बिजनेस की तरह देखें, वैल्यू इन्वेस्टिंग अपनाएं, धैर्य रखें, जोखिम को समझें, गलतियों से सीखें, मैनेजमेंट की क्वालिटी चेक करें, मार्केट की भीड़ से बचें, जरूरत से ज्यादा डिवर्सिफिकेशन न करें, लंबे समय का नजरिया रखें, अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में रहें, इकोनॉमिक मोड पर ध्यान दें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझें, मार्केट टाइमिंग से बचें, डिविडेंड की ताकत को पहचानें और अपनी भावनाओं पर काबू रखें। यह किताब हमें सिखाती है कि निवेश कोई जुआ नहीं है। ये एक ऐसा खेल है जिसमें सही रणनीति, धैर्य और अनुशासन आपको जीत दिला सकता है। अगर आप निवेश की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं या अपने निवेश के तरीके को बेहतर करना चाहते हैं, तो द वॉरेन बफेट वे आपके लिए एक मस्ट रीड है। इसे पढ़ें, समझें और वॉरेन बफेट के सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में लागू करें। दोस्तों, निवेश की दुनिया में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन अगर आप सही रास्ते पर चलें तो आप भी अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। तो आज ही एक कदम उठाइए, चाहे वो किताब पढ़ना हो, रिसर्च शुरू करना हो या अपने पहले निवेश की प्लानिंग करना हो। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपने द वॉरेन बफेट वे पढ़ी है या वॉरेन बफेट की कोई रणनीति अपनाई है, तो अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करें, हमें सुनना अच्छा लगेगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वो बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की अपडेट मिले। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक और शानदार टॉपिक के साथ। तब तक निवेश करते रहिए, सीखते रहिए और स्मार्ट बनिए। बाय बाय।